वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेहम कुंजगामिनो। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल अरु पात पात श्री राधे राधे हो। श्री राधा रानी का दिव्य रूठने की लीला। एक दिन श्री राधा रानी कन्हैया से रूठ गई। अजी रूठे क्यों नहीं, यह भी एक लीला ही है हमारे प्रिया प्रीतम की। जिस समय श्री राधा रानी रूठ गई, हमारे कन्हैया राधा रानी के पैर पकड़ करके मनाने लगे, अब तो मान जाओ, ऐसी मान न कीजे हठ छोड़िए अली, तू तो परम सयानी वृषभान की लली। श्री राधा रानी को हमारे कन्हैया मनाने लगे, लेकिन राधा रानी नहीं मानी। राधा रानी बिल्कुल कन्हैया के बात को अनसुनी कर दी। इतने में एक श्रीदामा नाम का गोप आया और आकर के राधा रानी को कहता है, देवी मान जाओ, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। प्रेम में रूठना मनाना भी एक महाराज लीला है ठाकुर जी का। फिर भी राधा रानी नहीं मानी, तो वह श्रीदामा नाम का जो गोप है वो कहता है कि इतना मान क्यों कर रही हो, अब तो मान जाओ, छोड़ो, जाने दो, सो हुआ सो हुआ। इस पे राधा रानी कहती हैं कि जा, श्रीदामा को श्राप दे दिया। कहती हैं कि तू जा, भरत खंड में जाकर के असुर हो जा। ये भी उनकी एक लीला थी। इधर श्रीदामा नाम का जो गोप था वो भी राधा रानी को श्राप दे डाला। कहता है कि जाओ, आप भी जाकर के भूमि पर महाराज कन्या हो जाओ, कन्या गोप कन्या हो जाओ आप। तभी श्री राधा रानी वृषभान गोप के यहां कीर्ति देवी से प्रकट हुई। ये भी लीला है। श्री कृष्ण से 1 वर्ष 15 दिन पूर्व भाद्र शुक्ला अष्टमी को वृषभानु नंदनी का गोकुल के समीप रावल में प्रादुर्भाव हुआ। आज भी वह वृक्ष है जिसके नीचे श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। बड़ा दिव्य जगह है, और हो क्यों नहीं, जहां पे श्री राधा रानी प्रकट हुई हो उस जगह का कहना ही क्या है। इधर हमारे महाराज श्री कृष्ण तो राधा बिना बिल्कुल आधा हैं। देखा जाए तो आधा भी नहीं है, क्योंकि राधा जो है हमारे श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। उनके बिना कन्हैया कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब कृष्ण जन्म के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नारद जी गोकुल में आए, तो नारद जी गोकुल में आने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके सोच में पड़ गए। नारद जी कहते हैं, जब गोलोक बिहारी ब्रज में अवतरणी हो गए हैं, जन्म ले चुके हैं, तो गोलोक बिहारणी जरूर यहीं कहीं जन्म ली होंगी, उनका भी जरूर प्राकट्य हुआ होगा यहां पे। ऐसा विचार करके नारद जी महाराज घूमते हुए वृषभानु जी के भवन में जा पहुंचे, नंदगांव। जैसे ही वृषभानु जी के भवन में पहुंचे, वहां पे प्रथम दर्शन श्री राधा रानी का नारद जी को हुआ, वृषभानु जी के महल में। जैसे ही महाराज राधा रानी का दर्शन हमारे नारद जी को हो गया, नारद जी तुरंत समझ गए
कि ये तो गोलोक बिहारिणी है। ऐसा समझ करके नारद जी ने दिव्य स्तुति किया श्री राधा रानी का। जैसे ही राधा रानी का दिव्य स्तुति किया नारद जी ने, राधा रानी हमारी महाराज किशोरी रूप में नारद जी को दर्शन दिया, वहां दिव्य किशोरी रूप में। वे 14 वर्ष की दिव्य सुकुमारी अलौकिक शोभायुक्त सुंदरी देवी बन गई। इससे यही सिद्ध होता है कि ये जन्म लेना, क्रीड़ा करना केवल लोगों को, मनुष्य मात्र को सुख पहुंचाना है, उनको आनंदित करना है। ये तो अपने आप में आनंदित रहते हैं परस्पर, इनमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं होता है। यह नित्य किशोरावस्था में रहते हैं दोनों हमारे राधा कृष्ण। निरंतर रास विलास में मग्न रहना ही इनका काम है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार आदि के कार्य तो त्रिदेवों को लगा रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। दुष्टों का, असुरों का संहार करना हमारे भगवान विष्णु का कार्य है। श्री कृष्ण तो एकमात्र कार्य अपनी शक्ति के सहित निरंतर क्रीड़ा लीला में महाराज आनंद रहते हैं और कुछ नहीं। कभी वह दिव्य लोक की लीला इस मर्तलोक में भी होने लगती है भगवान की। यहां पे भी जीव का त्यों वह लीला यहां प्रकट हो जाती है। लीला भी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य लीला के भी भेद हैं दो, ये भी समझिए आप लोग। वो क्या है? उसमें भी होती है महाराज गोष्ठ लीला और वन लीला। आंतरिक लीला निकुंज लीला है, उसमें सब सखियों का भी प्रवेश नहीं होता है। आंतरिक लीला में सभी जो राधा रानी के सखियां हैं उनका भी प्रवेश वर्जित है। वहां कुछ गिनी चुनी विशेष जो सखियां हैं उनका प्रवेश होता है। यह अंतरंग सखियां जो सम्मिलित हो सकती हैं उस लीला में महाराज, जिन्हें कि हम जैसे ललता, विशाखा, ये लोग हैं, ये लोग प्रवेश करती हैं उस लीला में। इनको मंजरी कहा गया है। श्रेष्ठ जो गोष्ठ और वन की लीलाओं में महाभाग्यशाली गोपों का तथा गोपियों का प्रवेश होता है, उसमें सबका प्रवेश है, गोपियों का, गोपों का, ये दोनों जा सकते हैं। लेकिन जो अंतरंग लीला है उसमें कुछ विशेष सखियां जो गिनी चुनी हैं श्री राधा रानी के अंग संग जो रहती हैं वो प्रवेश करती हैं। बाकी इसमें जो है गोष्ठ लीला में गोप गोपियां सब प्रवेश करते हैं और भगवान को सुख प्रदान करते हैं। वन की लीला महाभाग्यशाली गोपों का तथा गोपियों का प्रवेश है, उसमें जगत के आनंद की वृद्धि करने वाली है। ऐसे हमारे श्री राधा रानी की लीला श्रीधाम वृंदावन में होती रहती है। आप सभी लोग, श्री राधा रानी तो परम दयालु हैं महाराज, वो तो कभी रूठा भी नहीं करती हैं। ये तो इनका परस्पर का मिलन और हास परिहास होता है जो एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए होता है। हम लोगों को उनके लीला का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जब हम चिंतन करेंगे तो हमारी चिंता हटेगी, और जब हम चिंता करेंगे तो चिता तक जाएंगे। इसलिए चिंता को छोड़ करके चिंतन करिए, चिंतन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। जय श्री राधे। शेष लीला आपको अगले प्रसंग में। जय जय श्री राधे।